हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की लंबी यात्रा आज़ादी तक की। देखो इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। अपार्टीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्टीड होता है रंग भेद की नीति। एक राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है पीपल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, कौन सा जो नीचे नाम दिए गए हैं तीन देशों में से, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा राजनीतिक सिस्टम रखता है, अंटिल वेरी रिसेंटली, बिल्कुल हाल तक। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें साउथ अफ्रीका आता है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड इट्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और इसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, लाइफ टाइम स्पेंट, उसने बिताया, लाइफ टाइम जीवन भर, फाइटिंग लड़ते हुए, अगेंस्ट के खिलाफ, अपार्टीड रंग भेद की नीति के। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, लोकतांत्रिक चुनाव हुए इन साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला बना पहला काला राष्ट्रपति ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र का। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उसकी आत्मकथा से लिया गया, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, मंडेला बात करता है कि ऐतिहासिक अवसर की। द इनोग्रेशन होता है उद्घाटन समारोह की। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, व्हाट द ओकेजन माइट बी, ये कौन सा मौका हो सकता है। चेक योर गैस, अपने अंदाजे को चेक करो, विद दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम के साथ, फ्रॉम द BBC, जो BBC पर दिया गया था, ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। क्या थी न्यूज़? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला बन गया है साउथ अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, 3 सदी से भी ज़्यादा समय के बाद, ओ वाइट रूल, गोरे शासन के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने 1252 जीते हैं 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीटों में से, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, टुक प्लेस हुआ, इन द यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर होता है रंगभूमि में, इन प्रीटोरिया में, टुडे, आज के दिन। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जिसको अटेंड किया गया राजनीतिज्ञों के द्वारा, डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों के द्वारा, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से भी ज़्यादा देशों के, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी नहीं यह सुंदर जमीन, यह सुंदर भूमि, यह सुंदर देश, एक्सपीरियंस चाहेगा, अनुभव लेगा, द ऑपरेशन, दमन का, ऑफ वन बाई अनदर, एक के द्वारा दूसरे का। मीन्स इस देश में कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं किया जाएगा, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने कहा अपने संबोधन में। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट का मतलब आनंद करने वाले, सीन्स दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में थे, और प्रीटोरिया की, फॉलोड होते गए, द सेरेमनी, समारोह में, विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड, जिसमें काले लोग थे, जिसमें गोरे लोग थे, कलरेड श्वेत लोग थे, सेलिब्रेटिंग, जो मना रहे थे, मिलकर, टुगेदर, एक साथ, मोर देन 1,000,000, 1 लाख, साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के मैन,
पुरुष, स्त्रियां और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के, सभी रंगों के, सेंग गा रहे थे, एंड डांस्ड और डांस कर रहे थे, विद जॉय खुशी के साथ। चलो आगे देखते हैं। 10 मई 10 मई का दिन, डॉन उदय हुआ, ब्राइट बिल्कुल चमकीला, एंड क्लियर और बिल्कुल साफ, मतलब किसी प्रकार का कोई मौसम की बाधा नहीं थी। फॉर द पास्ट 5 डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली खुशी के साथ, मैं खुशी के साथ, बिसाइड का मतलब घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे देने के लिए, दे रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इनॉग्रेशन यह उद्घाटन समारोह होगा सबसे बड़ी गैदरिंग संख्या के मामले में, मीन्स जमघट होगा, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका की जमीन पर। इससे पहले कभी इतने लीडर इकट्ठे नहीं हुए। द सेरेमनीज टुक प्लेस, समारोह हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन, सुंदर से, अच्छे से, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के बने हुए, एम्पी थिएटर रंगभूमि में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जिसका निर्माण किया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, इन प्रिटोरिया में। 4 डिकेड्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, यह रही थी सीट, ऑफ वाइट सुपरमेसी, सफ़ेद या गोरे लोगों की सर्वोच्चता की, एंड नाउ इट वाज द साइट, और अब यह दृश्य था, ऑफ ए रेनबो के कलर की, गैदरिंग समूह का, जमघट का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न कलर के लोगों का, नेशंस भिन्न भिन्न राष्ट्र के लोगों का, फॉर द इंस्टॉलेशन होता है स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गैर नस्लवादी गवर्नमेंट के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम के उस सुंदर से दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर, मेरी बेटी के, जेनानी जिसका नाम है, ऑन द पोडियम के ऊपर, मंच के ऊपर, मिस्टर डे क्लेर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न, मिस्टर डे क्लेर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति की, देन उसके बाद शपथ दिलाई गई, थाबो मबेकी वाज स्वॉर्न, उसके बाद थाबो मबेकी ने शपथ ली, एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति की, व्हेन इट वाज माई टर्न, उसके बाद मेरी बारी आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की, मैंने शपथ ली पालन करने की और बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने के लिए, माई सेल्फ अपने आप को, टू द वेल बीइंग कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक उस गणतंत्र के, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के, टू द असेंबल्ड गेस्ट एकत्रित हुए मेहमानों के सामने, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और देखते हुए संसार के सामने, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, बाई आवर प्रेजेंस यहाँ एकत्रित हुए अपनी उपस्थिति के साथ, हियर यहाँ पर, कन्फर प्रदान करते हैं, ग्लोरी शान, एंड होप और आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी एक नई मिली हुई स्वतंत्रता के लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अनुभव से, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मानवीय त्रासदी के एक्सपीरियंस से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो त्रासदी चली थी बहुत लंबे समय तक,
मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, उससे एक समाज का निर्माण हो, ओ विच ऑल ह्यूमनिटी, जिससे सारी मानवता, विल बी प्राउड, गर्व करे, घमंड करे। ऐसे समाज का निर्माण करना है। वी हुवर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है अपराधी माना गया था, बहिष्कृत किया गया था, हम सभी को बहिष्कृत किया गया था। नोट सो लॉन्ग अगो, थोड़े समय पहले, हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, यह प्रिविलेज, यह विशेषाधिकार, यह मौका, टू बी होस्ट, कि हम मेहमान नवाजी करें, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों की, ऑन अवर सोइल, हमारी भूमि पर। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो यहाँ आए हैं अपनी स्थिति लेने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ओ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, जो आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन का मतलब होता है प्रतिबंधों से आज़ादी, हमने आखिरकार प्राप्त कर ली हमारे राजनीतिक प्रतिबंधों से आज़ादी। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ टू लिबरेट, कि खुद हम स्वतंत्र करेंगे, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार चलने वाले बंधनों से, लगातार बने रहने वाले बॉन्डेज बंधनों से, और पॉवर्टी, गरीबी के, डिप्राइवेशन, वंचित होने से, सफरिंग और कष्ट उठाने से, जेंडर और लिंग के आधार पर, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे विभेदों, अंतरों के आधार पर हम उन सबको स्वतंत्र करेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं और फिर कभी नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, की यह सुंदर ज़मीन, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर कभी चाहेगी, द ऑपरेशन, दमन करना, ऑफ वन बाई अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इस इतनी बड़ी महान उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आओ स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और गॉड, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। देखो आगे, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पलों बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने उठाई अपनी आंखें, इन एव, एव का मतलब एक प्रकार से रोब से, जोश के साथ, एज ए स्पेक्यूलेटर, जैसे ही एक भव्य एरे प्रदर्शन, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स का हुआ, जेट्स हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और सेना को ले जाने वाले वाहनों का, सेना को ले जाने वाले हवाई जहाज़ों का, रोएड, दहाड़ करने लगा, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट श्रेष्ठ फॉर्मेशन, संरचना के साथ, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये एक प्रदर्शन ही नहीं था, ओ पिन पॉइंट, यह एक प्रदर्शन ही नहीं था, पिन पॉइंट, पूर्ण प्रेसिशन, परिशुद्धता का, एंड मिलिट्री फोर्सेज, और मिलिट्री की फोर्सेज का, सेना का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, परंतु एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, गणतंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और उचित तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, उच्च पदों वाले जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, सेना के, एंड पुलिस के, देयर चेस्ट, उनके सीने,
उनके सीने बेडेक्ट डेकोरेटेड सजे हुए थे विद रिबन्स फीतों से एंड मेडल्स और मेडल से फ्रॉम डेज गोन बाई बीते हुए दिनों के सैल्यूटेड मी उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेज्ड और प्रतिज्ञा ली देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की। आई वॉज नोट अनमाइंडफुल का मतलब भूला नहीं था, मैं अभी तक भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट इस वास्तविकता को दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर कि कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बट अरेस्टेड मी उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली ए सेवरोन का मतलब वी के आकार की आकृति ऑफ इम्पाला जेट की लेफ्ट ए स्मोक छोड़ते हुए निकली एक धुएं का ट्रेल रास्ता धुएं की एक रेखा छोड़ते हुए निकली ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन जो थी ब्लैक कलर की, रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंड गोल्ड कलर की ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो कलर था साउथ अफ्रीका के नए झंडे का। वो वी आकार की शेप छोड़ते हुए वो जेट्स निकले, इम्पाला जेट्स। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड ये दिन था, ये प्रतीक बन गया था, सिम्बोलाइज प्रतीक बन गया था फॉर मी मेरे लिए बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स बजाए जाने से दो राष्ट्रीय गीत एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एंड द विजन और झलक ऑफ वाइट्स गोरे लोगों के सिंगिंग गाते हुए। गोरे लोगों ने क्या गाया? निकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स और ब्लैक लोगों ने सिंगिंग गाया डाई स्टेम ये उनके दो एंथम हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक पुराने जो एंथम थे जो गीत थे रिपब्लिक के। ऑल्दो यद्यपि दैट डे उस दिन नाइदर ग्रुप न्यू दोनों ही ग्रुप नहीं जानते थे द लिरिक्स दोनों ही ग्रुप नहीं जानते थे उस दिन लिरिक्स उस दिन धुन ऑफ द एंथम की दे वंस डिस्पाइज जिसकी वे कभी घृणा करते थे। मीन्स एक दूसरे के एंथम से उन्होंने उस दिन घृणा नहीं की। दे वुड सून नो वे जल्दी ही जान जाएंगे द वर्ड्स बाई हार्ट दिल से अपने शब्दों को कंठस्थ याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन वाले दिन उद्घाटन समारोह वाले दिन आई वॉज ओवरहेल्ड मैं अभिभूत हो गया विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री इतिहास के एक समझ से भाव से। इन द फर्स्ट डिकेड पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी के ए फ्यू ईयर्स आफ्टर कुछ सालों बाद द बिटर का मतलब कड़वाहट भरे एंग्लो बोअर वार युद्ध के समय के एंड बिफोर माई ओन बर्थ और मेरे जन्म से पहले के द वाइट स्किन पीपल्स गोरी त्वचा वाले लोग ऑफ साउथ अफ्रीका के पैच्ड का मतलब झगड़ा समाप्त कर लिया था अप देयर डिफरेंसेज अपनी विभिन्नताओं से अपने अंतर से एंड इरेक्टेड और उन्होंने बना लिया था ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन एक तंत्र रेशियल जातीय डोमिनेशन जातीय प्रभुता का अगेंस्ट द ब्लैक स्किन काले त्वचा वाले पीपल्स लोगों के अगेंस्ट खिलाफ ऑफ देयर ओन लैंड उनकी खुद की ज़मीन में। मीन्स गोरे लोगों ने अपना आपस का झगड़ा ख़त्म कर लिया था और वो काले लोगों के खिलाफ हो गए थे। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ढांचा दे इरेक्टेड जो उन्होंने बनाया था द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट उसका आधार था एक सबसे कठोर मोस्ट इनह्यूमन अत्यधिक अमानवीय सोसाइटीज समाजों का ऑफ द वर्ल्ड संसार के हैज़ एवर नोन जो कभी जाना गए हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड अब अंतिम दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी के एंड माई ओन 8th डिकेड और मेरी खुद की 80वीं दशक में एज ए मैन एक व्यक्ति होते हुए दैट सिस्टम हैड बीन उस सिस्टम को हैड बीन ओवरटर्न्ड समाप्त कर दिया गया है।
बदल दिया गया है, फॉरएवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड और अब उसका स्थान ले लिया गया है बाय वन एक ऐसे सिस्टम के द्वारा दैट रिकॉग्नाइज्ड जो मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज मान्यता देता है द राइट्स अधिकारों को एंड फ्रीडम्स और आज़ादी को ऑफ ऑल पीपल सारे लोगों की, रिगार्डलेस बिना परवाह के ऑफ द कलर रंग के, ऑफ देयर स्किन उनकी त्वचा के। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बचा हुआ पार्ट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। थैंक यू।